जिस चीज़ को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया, ये ना हुआ कि फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला ने ये शिकवा किया है कि देखिए आदम अलैहिस्सलाम को तो जब ज़मीन पे उतार रहे थे तब कहा था कि अल्लाह ताला हिदायत के लिए रसूल भेजेगी तो उनका इत्तिबा करना, उनको फ़ॉलो करना। लेकिन जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी बुरा हुआ, नहीं किया गया उनकी बात पे अमल। इसी तरह उनके बाद भी जब दोबारा अल्लाह ताला ने जो है ज़िंदगी की इब्तिदा हुई ज़मीन के ऊपर, नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। और जब दोबारा से दुनिया में इंसान फैले, फिर से शैतान शैतान की बातों में आ गए। और जब एक दफ़ा कोई अपने नबी की बात को झुठला देते थे तो वो फिर कभी भी नहीं मानते थे। रीज़न क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि उस दौर के लोग भी ऐसा कर रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग ऐसा करते। रीज़न ये होती है कि जो मेजॉरिटी होती है, जब खास तौर पे जो एलीट का से ये काम शुरू होता है, जिनके पास दौलत होती है, जिनके पास रोब और दबदबा होता है, जिनकी सब मानते हैं, तो मेंटली लोग उनसे ना बहुत ज़्यादा वो आए हुए होते हैं कि उनके ट्रांस में आए हुए होते हैं कि बस ये चीज़। आप देखिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोग जब किसी शख्सियत को फॉलो करते हैं, उसका एक एक कहना चाहिए लोगों के सामने एक पर्सोना होता है। उन लोगों का लोगों के ऊपर सोशल इम्पैक्ट होता है। अब तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैश किया जाता है। जब किसी ने कोई अपनी प्रोडक्ट को भी बेचना हो तो सोशली जो लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, वो अगर उनकी ब्रांड के साथ जो है वो उनके साथ मुआहदा कर लेते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो उनकी जो ब्रांड होती है, उनकी जो प्रोडक्ट होती है, उसके हाईली चांसेस होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा वो जो है वो मार्केट में सेल हो सके। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जब वो उस वक़्त के दौर के जो सरदारान हैं, मक्का हैं, उनके पास पैसा भी है और वो लोगों को पैसा देकर के भी अपने साथ मिला लेते थे और उसके पैसे के ज़ोर पे भी अपनी शान-ओ-शौकत दिखा कर के भी। तो यही सब चीज़ें इसी तरीके से लोग पॉलिटिक्स में भी आज करते हैं और दुनिया के हर मैदान में इसी तरीके से काम किया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप ये सोचिए कि उस वक़्त जब बहुत सारी मेजॉरिटी उन जो ज़हनी तौर के ऊपर जो बिल्कुल मफलूज हुई होती है, उन लोगों को देख कर के उन्हीं को अच्छा समझ रही होती है, तो हक़ का साथ देने के लिए लोग बहुत थोड़े होते हैं। एक बड़ी मेजॉरिटी जो सी होती है, वो उन लोगों की तरफ चली जाती है कि जिनके पास जो है पैसा होता है और जो कि इस चीज़ को प्रोपेगेंडा करते हैं और इस प्रोपेगेंडा के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ये वजह होती है। तो दुनिया की यानी कि पैरवी की तरफ करने की तरफ लोग चले जाते हैं, हक़ को छोड़ देते हैं और लॉजिकली सोचते ही नहीं है। वो सिर्फ़ जो उनके कनेक्शन होते हैं ना, उनको अहमियत दे रहे होते हैं। तो याद रखिए कि आखिरत में तो कोई कनेक्शन काम नहीं आने। आखिरत में जो कौन-सी जो है वो इस तरह की चीज़ों की पैरवी की जाती है, वो काम तो नहीं आएगी। किसी की दौलत, किसी का कोई रोब-दबदबा, जो सब कुछ है टाइटल इसी दुनिया के अंदर है, इस दुनिया ने खत्म हो जाना है। और जो वो इंसान जिसको वो टाइटल मिला हुआ होता है, वो एक हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो जिनके पास वो मिला हुआ होता है, चाहे वो सरदाराने मक्का थे, जब वो मर के चले गए कब्रों में अपनी, तो वो टाइटल कहाँ गई? वो दौलत कहाँ गई? और लोगों को मिल गई, साथ तो नहीं ना उनके गई। तो सिर्फ इतनी सी बात है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ इस तरह से बयान कर दी कि इस तरह से जब फिर वो लोग क्या हुआ कि हद से बढ़ते थे, तो अल्लाह उनके दिलों पे मोहर लगा देते थे। पहली बात ये नहीं है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी तो इसलिए उन्होंने जो है ना तस्लीम नहीं किया, वो माने नहीं, क्योंकि अल्लाह ने पहले से ऐसा लिखा हुआ था। तकदीर ये नहीं होती है कि जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है वो एज़ इट इज़ जौन-सा है वो उसकी वजह से पहले से ही उनको रोक दिया गया। तकदीर एक असेसमेंट है अल्लाह ताला की, अपनी मखलूक के बारे में, तमाम वाक़िआत के बारे में। वो जो असेसमेंट होती है, अगर वो इंसान उसी के मुताबिक जौन-सा चल रहा है, तो वो उसने खुद की जो कर रहा है, अल्लाह ने पहले से उसको देख कर के अंदाज़ा लगा लिया। जैसे फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को देख के असेस कर लिया था, ये वो इल्म है। ये हम चूँकि आम तौर पे लोगों के पास ऐसा इल्म है नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह का कौन मुकाबला कर सकता है कि अल्लाह जैसा किसी के पास इल्म हो, तो वो एक असेसमेंट का इल्म है। तकदीर को हमारे यहाँ पे जिस तरह से लिया जाता है ना कि ये तो तकदीर में लिखा था, ये तकदीर जो होती है वो इंसान के अमल से ही तो बन रही होती है, वो पहले से असेस हो रही होती है और तकदीर तब्दील भी होती है। वहाँ पे जो दरवाज़ा अल्लाह ने रखा है वो दुआ का है, दुआ के साथ इंसान जो अमल करता है उस चीज़ को पाने के लिए या जिस चीज़ की तरफ फ़ोकस करता है, तकदीर भी उसी हिसाब से जो है टर्न होती है और उसी तरीके से वो जो है उसमें तब्दीली आती है और ये अल्लाह ताला की कदर में से है, अल्लाह ताला की इजाज़त से है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए इंसान को थोड़ा-सा पहले अल्लाह ताला की शख्सियत को समझना पड़ेगा। तो ये बात है, हद से वो बड़े पहले अमल उन्होंने खुद किया और उनके अमाल की सज़ा की वज़ह से उनके दिल के ऊपर मोहर लगी। ये है बात, अल्लाह ने इसमें ज़ुल्म नहीं किया। फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून को, फ़िरऔन को और इसके सरदारों के पास अपनी निशानियाँ दे कर के भेजा। अल्लाह ताला ने ये एक रविश बयान की है लोगों की जो खराबी की है। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के बाद कुछ और पैगंबर भी आए, इनका ज़िक्र किया है और जो उन्होंने तकब्बुर किया वो लोग मुजरिम कौम थे। तो ये जो फ़िरऔन की कौम है, ये मुजरिम कौम थे, उन्होंने उन्होंने भी तकब्बुर किया और झुठला दिया था अल्लाह की बात को। फिर जब हमारे पास उनकी सही दलील पहुँची तो वो लोग कहने लगे यकीनन ये सही जादू है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब बात लेकर के गए, साथ मुअज़्ज़ा लेकर के गए, क्योंकि वो लोग एक बहुत उस ज़माने में जो सल्तनत थी फ़िरऔन की और जो ट्रेंड था, उस वक़्त जादू का बहुत दौर था, पीक पे था वो बहुत ज़्यादा। लोग जादू सीखते थे और करते थे और इस चीज़ को बड़ा जो है टैलेंट समझा जाता था। तो उस वक़्त जो है अल्लाह ताला की बात जो की जाए तो अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में मुअज़्ज़ा देकर के नबी को भेजा। नबियों को तो मुअज़्ज़े और रसूलों को तो दिए जाते हैं। तो जब वो जो लेकर के वहाँ पे गए ताकि वो हकीकत की तरफ आए, लेकिन उन लोगों की सरकशी ये थी कि वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे और इस चीज़ को गलत समझ रहे थे। मसला ये था कि जो उस वक़्त की एलीट क्लास थी और वो जो वहाँ का सरबराह था फ़िरऔन, उसका अपना दिमाग उस तरफ नहीं लगा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो लोग मेंटली उसके ताबेदार बने हुए थे, उसकी पूजा करते थे। तो वो इस चीज़ से डर गए कि जैसे जब वही बात आ गई ना कनेक्शन की, दुनिया की और वो सारी उन चीज़ों की, तो वो जो अपने लाइफ़स्टाइल में थे उनको सिर्फ ये हुआ कि इनसे ये चीज़ें छिन ना जाए, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन फ़िरौन कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम की बातों की, वो अपने लिए उसको थ्रेट समझ रहा था उनकी तबलीग को। हालाँकि अल्लाह ताला ने उन सारी बातों में ये हरगिज़ नहीं कहा, उस तमाम जो उन्होंने पैगाम दिया कि कोई फ़िरौन से उसकी कोई हुकूमत छीनी जा रही हो, या बस एक मुतालबा था कि अल्लाह ताला की बात को अल्लाह को माने और दूसरी बात है कि वो बनी इसराइल को वहाँ से जाने दे। तो वो उसने पहली बात को भी गलत समझा और दूसरी बात भी उसने नहीं करने दी। तो ये जो सारी बातें थी,
उन्होंने उनको सही जादू का जिस तरह से कहा, तो वो जादू नहीं था, वो तो मोजज़ा थे। मूसा ने कहा कि क्या तुम्हें हक़ के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया है, कहते हो कि ये जादू, हालाँकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत सी बात की कि वला युफ्लिहु साहिरून, जादूगर तो कामयाब नहीं हुआ करते, क्योंकि अल्लाह ताला की मशीयत कामयाब होती है। जो जादू होता है ना, वो इस दुनिया का धोखा है, वो कितने अरसे तक कोई कर सकता है, और आखिरत में क्या जादू जो है वो काम आएगा? तो ये सोचने वाली बात है। और जो जादू है वो तो अल्लाह ताला की, मतलब कहना चाहिए कि जो अल्लाह ताला की ने एक चीज़ मुकर्रर की है, उसके मुकाबले में जो अगर जादूगर जो होते हैं, जो काम करते हैं कि उसके खिलाफ जाकर के कोई चीज़ ली जाए, और ज़ाहिर है नापाकी की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जादू में, और जो उसको अपनाता है उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, तो फिर जादू करने वाला कामयाब कैसे हुआ? आखिरत में तो उसका कोई हिस्सा नहीं। अगर उसका अच्छाई की तरफ कोई हिस्सा ही नहीं है, और वो आखिरत उसकी तबाह है, मतलब कि वो दोज़ख में जाएगा, तो क्या वो कामयाब हुआ? तो वो कामयाब नहीं है। वो तो दुनिया में भी कामयाब नहीं है, क्योंकि दुनिया में जब जादूगर होता है ना, जो उसकी मौत होती है, कभी इस चीज़ को देखना चाहिए कि जादूगरों की मौत कैसे होती है। एक तो दीन इस्लाम में जादूगर की सज़ा मौत है, और दूसरी बात ये कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, और अल्लाह की जो उन्होंने पैगाम उतारा है इसके टोटल खिलाफ है। और दूसरी, क्योंकि इसमें शैतान के जो है मदद हासिल की जाती है, तो आप देखिए अल्लाह को छोड़ के जो शैतान की मदद हासिल करेगा, तो वहीं से इंसान जो है वो कुफर काफिर हो गया। ठीक है। और एक मुसलमान होकर के काफिर वाली हरकतें करे, उस तरह की लाइफस्टाइल, और लोगों की जिंदगियों में भी तकालीफ लेकर के आए, तो फिर ऐसे लोगों को जो है वो क्या कामयाबी होगी? तो ऐसे लोग जो उनसे होते हैं, इन मरते वक्त भी इनकी हालतें बहुत बुरी होती हैं। वो लोग कहने लगे कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीके से हटाओ जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है? जब कोई दलील नहीं आती, तो दौर कोई भी हो, ज़माना कोई भी हो, लोग इसी तरह की लेम एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं कि उन्होंने नबी से कहा कि उनके बाप-दादा इस चीज़ के ऊपर चल रहे थे, इस दीन पे, इसलिए जो है वो इनको इस चीज़ से हटाने के लिए आए, तुम दोनों को दुनिया में, और तुम दोनों को दुनिया में बढ़ाई मिल जाए, और हम तुम दोनों को कभी ना मानेंगे। अब वो ये समझ रहे थे कि जो उनके पास मोजज़ात है, जो वो जीत गए हैं, तो एक ये उन्होंने उनको कहा कि तुम दोनों को दुनिया में बढ़ाई मिल जाए। नेकी का काम है, वो उनके साथ नेकी का काम कर रहे हैं कि दुनिया और आखिरत में वो कामयाब हो जाएँ, क्योंकि जो दीन उन्होंने बनाया हुआ है, वो टोटल अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ है। अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और की पूजा करना। तो बात ये है कि वो उनकी अच्छाई मानने की बजाय उनको ये कह रहे हैं कि तुम दोनों अपनी बढ़ाई चाहते हो। उनको बिल्कुल गलत बातें और गलत मोटिव समझ आ रहे हैं, और हम तुम दोनों को कभी भी ना मानेंगे। और फिरौन ने कहा कि मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो, क्योंकि ये वाक़या पहले भी बयान हुआ है, लेकिन जब अल्लाह ताला कोई बात को दोबारा से बयान करते हैं, तो उसके अंदर ज़रूर कोई एक नया जो है ना एंगल होता है उस कहानी का, उस बात का, कि जो पहले बात बयान नहीं हुई। तो अब जिस तरफ से वो बयान करने लगी हैं, तो इसके अंदर क्या बात है जो पहले बयान नहीं हुई? फिर जब वो जादूगर आए, तो मूसा ने उनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो, यानी कि तुम करो काम जो तुम करना चाहते हो। तो जब उन्होंने किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है, यकीनी बात है कि अल्लाह इसको अभी दरहम बरहम किए देता है। अच्छा, अब उन्होंने जब पहले तो ये बात नहीं बयान की थी ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो करने लगे थे, तो कोई तबलीग की होगी, अल्लाह का ज़िक्र किया होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उनको करने के लिए कहा, उन लोगों ने अपना जादू कर लिया। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह ताला की जो है वहाँ पे वहदानियत का ज़िक्र किया, और वहाँ पे जो है ये बयान किया कि अल्लाह इसको अभी दरहम-भरहम किए देता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे हम काम से पहले बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं, तो वो बात अपना काम शुरू करने से पहले उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र बुलंद किया, और उनको बताया कि अल्लाह तुम्हारी इस चीज़ को कैसे जो है वो तबाह करता है। तो अल्लाह फ़सादियों का काम दुरुस्त नहीं करता। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब दीन के रास्ते पे चल रहे हो ना, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो बात कही है ना कि बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि इन्नल्लाहा सयुब्तिलूहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहुल अमल मुफ़्सिदीन। तो जो मुफ़्सिदीन का अमल होता है ना, वो बिल्कुल जो है अल्लाह ताला दुरुस्त नहीं करते। अल्लाह हक़ को अपने फ़रमान से साबित कर देता है कि वो मुजरिम लोग बुरा ही माने। ये तमाम बातें तब्लीग की जा रही थी, ठीक है? मूसा पर इनकी कौम में से सिर्फ़ चंद ही आदमी ईमान लाए। तो ये वाक़या तब हुआ, वो जो वाक़या उन्होंने किस तरह से निगल लिया, उनके तमाम जो रस्सियों के सांप बनाए थे उन्होंने जादूगर, फिर आगे गिर पड़े, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ नहीं बयान की। लेकिन सिर्फ़ इतना बयान किया है कि ये जो तब्लीग उन्होंने की, उसके बाद जब वो अमल वाक़या हो गया, उनके अज़दहा ने जो लाठी थी ज़मीन पे डाली उन्होंने, और वो उनके स्टाफ़ ने लाठी ने तमाम सांपों को जो है वो खा लिया। और वो तो इस बात को देखते हुए उस फ़िरऔनियों की कौम में से जो है बहुत कम लोग ईमान लेकर के आए। और ये जो है इसका इसका जो है मुफ़स्सिरीन इस कौम ही की ज़मीर में ना, यानी कि ये किसके कौम में से ईमान लाए, मुफ़स्सिरीन का इस चीज़ पे इख्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से, क्योंकि इनका ज़िक्र है, और कुछ कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम में से थे थोड़े आदमी, ये वाली बात किया जा रही है। लेकिन इमाम इब्न कसीर अल्लाह उन पे रहम करे, उन्होंने इसका मतलब ये बताया कि ये जो है ये बात फ़िरऔनियों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सारे लोग तो उस महफ़िल में शरीक थे ना, ज़्यादातर तो फ़िरऔन के लोग वहाँ जमा थे। तो उसकी कौम में से थोड़े से लोग जो ईमान लेकर के आए। इसकी दलील ये है कि बनी इसराइल के लोग तो एक रसूल और पहले से ही जो उनको आकर के इस जगह से निजात दिलाए, वो जो दुआएँ माँग रहे थे, वो पहले से जानते थे कि रसूल आएगा। वो तो उनको रसूल फ़ौरन तस्लीम कर चुके थे। लेकिन बनी इसराइल के अलावा वहाँ पे जो लोग थे, और ये फ़िरऔन वाले, उनको उनको तो कोई ईमान नहीं था ना, तो वो ईमान वो लेकर के आए। तो यही बात है कि उनकी कौम में से ईमान लेकर के आए। इसी तरीके से जिन लोगों का ज़िक्र किया जाता है, वो ये है कि जैसे उसकी बीवी हज़रत आसिया फ़िरऔन, वो थी फ़िरऔन का ख़ाज़न जो-सा था, खज़ांची, और जो उनकी उसकी बीवी थी, वो भी ईमान लेकर के आई। तो बहरहाल वो भी फ़िरऔन से, वो अपने हुकाम से डरते कि कहीं उनको तकलीफ़ ना पहुँचाए। वो ईमान तो ले आए, लेकिन अब उनको इससे डर था, और यकीनन फ़िरऔन इस मुल्क में ज़ोर रखता था, और वो हद से बड़ा हुआ था। यानी वो कोई आम किस्म का वो जो
बादशाह नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ज़ुल्म से जो है ज़ुल्म करता था। एक बात ये चीज़ है कि जहाँ ज़ुल्म हो रहा हो ना, तो वो सल्तनत ज़्यादा देर तक, अल्लाह का असूल है कि वो रहती नहीं है। और जहाँ पे अगर कोई दीनी मामले में भी कोई अगर रद्दो-बदल हो, लेकिन वहाँ पे ज़ुल्म इतना ज़्यादा ना हो, तो कुछ तो उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है, लेकिन लाज़िम तौर पे वो भी एक बहुत बड़ा शिर्क होता है, उसका कहीं न कहीं तो उनके ऊपर अज़ाब आके ही रहता है। लेकिन थोड़ी-सी उम्र उन लोगों की लंबी हो जाती है। उन्होंने अर्ज़ किया कि और मूसा ने फरमाया कि मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर तवक्कल करो, अगर तुम मुसलमान हो। अब चूँकि वो हद से जो बड़ा हुआ था, अल्लाह ताला ने ये बात यहाँ पे दोबारा बयान नहीं की, लेकिन पीछे हम आयत में पढ़ चुके हैं कि उसने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करवाने का हुक्म दिया था। एक वो वक़्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तब बेटे कत्ल किए जा रहे थे, जब किसी फ़िरौन को ख्वाब आया था। और उसके बाद अब ये वक़्त है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है नबी बन के आए हैं, रसूल बन के आए हैं, और दोबारा से वो फ़िरौन जो था वो इस तरह से उनके ऊपर ज़ुल्म कर रहा था। तो तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो तो तुम सब्र करो। उन्होंने अर्ज़ किया, हमने अल्लाह पर ही तवक्कल किया है, हमारे परवरदिगार हमको इंसानों के वास्ते फितना ना बना, और हमको अपनी रहमत से इन काफ़िर लोगों से निजात दे। ये थी उस कौम की जो अच्छी दुआएँ जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ज़िक्र किया है। हालाँकि पहले बनी इसराइल की जो अल्लाह ताला ने उनकी अक्सर बुराइयों का ज़िक्र किया है, लेकिन उस वक़्त उन्होंने अपने नबी की बात मान के दुआओं की तरफ जो है ज़ोर लगा दिया। और इसके साथ जो दुआएँ की गई, देखिए दुआ जो होती है वो अहले ईमान के लिए जब शदीद मुश्किल वक़्त होता है, लोग मज़ाक करते हैं कि ये तो ये करना चाहिए, वो बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जब आप किसी जगह पे अपनी मदद नहीं भी पहुँचा सकते ना, तो जो आप किसी को दुआ से मदद दे सकते हैं ना, वो प्लीज़ दुआ से मदद देनी चाहिए। और जो लोग खुद उस मुसीबत में होते हैं, वो भी उनकी निजात भी, क्योंकि रास्ते अल्लाह ताला खोलते हैं। और हमने मूसा और उनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो, और तुम सब अपने घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे दो। जब बड़ा शदीद किस्म का फ़िरौन की तरफ से जुल्म और ज़्यादती का दौर था, तो अपनी नमाज वाली जगहों पे नहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने जो है अपने ही घरों से अपने-अपने घरों को मस्जिद के तौर पे उनको इजाज़त मिल गई कि वहाँ पे जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो और नमाज के पाबंद रहो, और आप मोमिनों को बशारत दे दें। और मूसा ने अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, आपने तो फ़िरौन को उसके सरदारों को सामान ज़ीन और तरह-तरह के माले दुनिया ज़िंदगी में दिए हैं। ए हमारे रब, इसी वास्ते दिए हैं कि वो आपकी राह से गुमराह करे। ए हमारे रब, इनके मालों को नेस्त व नाबूद कर दे, इनके दिलों को सख्त कर दे, सो ये ईमान ना लाने पाएँ, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब को चख ले। बात ये थी कि ये जो बात की जा रही है कि इनके दिलों को सख्त कर दिया जाए, अब ये ईमान ना लाएँ और इनके ऊपर दर्दनाक अज़ाब आए। एक नबी ने इस हद तक बढ़ के आगे क्यों कह दिया? तो ये भी तो देखना चाहिए कि उस वक़्त वो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। बनी इसराइल जो कि उस वक़्त के मुसलमान थे, और छोटे बच्चे जो दुनिया में आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे लड़कों को वो ख़त्म करवा रहा था। तो ये कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात थी। और हर दूसरे दिन किसी घर में कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा हो, और वहाँ से पता चले कि वहाँ पे आकर के फ़िरऔन के जो सिपाही हैं, वो उस बच्चे को जो है वो ख़त्म करके चले गए, हलाक करके चले गए हैं। तो वो जो इर्द-गिर्द के लोग थे, उस पूरी कौम के लिए भी उनको वो तकलीफ़ से मंज़र देखना, और वो उस घराने का जो है, जो गम को देखना, कितनी बड़ा उनके लिए गम की बात होगी। ये छोटी बात नहीं थी। एक के बाद एक, और कितने सालों से उन्होंने उन उन उस कौम के ऊपर जो है ज़ुल्म से रखा हुआ था, और कितनी मेहनत और मुशक्कत का उनसे काम लेते थे। वो बहुत ही ज़ालिमाना तरीके से जो है बनी इसराइल को उन्होंने रखा था। तो यहाँ पे ये बात जो है, जो मतलब ये जो बात है कि ये उनका दुआ इसलिए फिर नबी ने की इस तरीके से, ताकि ये बददुआ उन्होंने इस तरह से की। अब देखिए मुख्तलिफ जो नबी होते हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी तो 950 साल तबलीग की थी। देखिए उम्रें कितनी लंबी होंगी, तबलीग ही खाली 950 साल की है, तो फिर आखिर में जाकर के उन्होंने बद्दुआ फरमाई। तो ये वो बात होती है कि जब नबी को एक वक़्त दिया जाता है और इजाज़त भी दी जाती है, तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, तो फिर नबी की ज़बान से ऐसे जो है ना वो चीज़ें जारी होती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम साबित कदम रहो और इन लोगों की राह पे ना चलना जिनको इल्म नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। अब वो तमाम वाक़या अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो किस तरह से उन्होंने वहाँ से निकले होंगे, कैसे दरिया पे पहुँचे, जो पहले ज़िक्र था, वो चीज़ नहीं बयान की। बस ये बयान किया कि वो वहाँ से पार करके, और उनके पीछे-पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती के इरादे से चला। यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो कहने लगा, मैं इस ज़ात पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं मुसलमानों में से हूँ। तो जब वो उसने देखा कि वो लोग जा रहे हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर, इजाज़त के बगैर, और वो दरिया में से गुज़र गए, तो अब वो दरिया जो पानी खड़ा था साइड पे, जब उसकी कौम उसके अंदर से गुज़रने लगी, उसका लश्कर, अल्लाह ने उसको वहाँ पे जब वो डुबोने लगे, तो उसको देख कर के उस वक़्त वो उस पानी में डूबते हुए उसने जो है वो कलमा पढ़ा, अब ईमान लाने की कोशिश की। तो उस वक़्त उसको जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, पहले सरकशी करता रहा और मुफ़्सिदों में दाखिल रहा। यानी कि जब इसको इतने पैगामात दिए, इतने अज़ाब भी आए, तब भी इसने बातचीत जो है वो उनकी नहीं सुनी। तो बिल्कुल मौत की जब सख्ती तारी हो जाती है, उस वक़्त ईमान लाना फ़ायदा नहीं देता। सो आज हम सिर्फ़ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद में हैं। तो बात ये है कि उसकी लाश जो अभी भी म्यूज़ियम में पड़ी है, इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले समंदर के अंदर थी। अल्लाह ताला ने ये भी एक मुआज़ा किया कि उसकी लाश को जो है वो समंदर के अंदर ही कितना अरसा जो-सा है वो तैरती रही, और फिर वहाँ से निकाल कर के जो है उसको जो है मतलब एक तरह से म्यूज़ियम वग़ैरह में जो है रख दिया गया। तो हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफ़िल हैं। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान फ़रमाया कि ये भी एक निशानी है। फ़िरौन की जो लाश है ना, वो एक निशानी है। आज भी उसकी लाश जो है बगैर किसी उस तरह से किसी केमिकल के वहाँ पे पड़ी है, और वो उसको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर जो समुद्री नमक जौन-सा है वो इस तरह से लेयर बाय लेयर है, उसके ऊपर तहें लग चुकी हैं कि वो महफ़ूज़ हो गई है उसकी लाश। और ये सिर्फ़ ये किताब खुद कुरानी आसमानी
आसमानी किताबों में से कुरान में इसका ज़िक्र है। हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया और हमने इन्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी। सो उन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया, यहाँ तक कि इनके पास इल्म पहुँच गया। यकीनी बात है कि आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन उन अमूर में फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते थे। फिर आप उनकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहले किताबों को पढ़ते हैं। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची बात आई है। आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो, इन लोगों में से हो, ना इन लोगों में से कि जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से ना हो जाएँ। यकीनन वो लोग जिनके हक़ में आपके रब की बात साबित हो चुकी है, वो ईमान ना लाएँगे। गो इनके पास तमाम निशानियाँ पहुँच जाएँ, जब तक कि वो दर्दनाक अज़ाब को ना देख लें। चुनांचे कोई बस्ती ईमान ना लाए कि ईमान लाना उसको नाफ़े होता सिवाय यूनुस की कौम के। ये क्या वाक़या होता कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, वो अपनी कौम को तबलीग करते रहे। लेकिन जो यहाँ पे इस तरह से हुआ कि उनकी कौम उस वक़्त तबलीग से मुतासिर नहीं हो रही थी, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये देख महसूस किया कि उनकी कौम के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो अल्लाह ताला के की तरफ से इजाज़त मिले बगैर ही वहाँ से गम में जो है अपनी कौम को छोड़ के चल पड़े। तो जब वो ईमान ले आए, तो हमने रुसवाई के अज़ाब को दुनिया की ज़िंदगी में इन पर से टाल दिया और उनको एक वक़्त के लिए ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। उनकी कौम के बारे में अल्लाह ताला बयान करे। और जो यूनुस अलैहिस्सलाम थे, उनके साथ ये वाक़या हुआ कि वो वहाँ से जब चले गए, तो वो समुद्री रास्ता उन्होंने इख्तियार किया सफ़र के लिए। तो वहाँ पे उनको किसी तरीके से जो भी उनके साथ वाक़या होता है, वो मछली के पेट में चले जाते हैं। वहाँ से उन्होंने अल्लाह ताला से जो है दुआ माँगी और अपनी उस गलती की कि अल्लाह ताला की इजाज़त से पहले ही वो अपना इलाका छोड़ के आ गए, उसकी माफ़ी माँगी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये चीज़ बयान कर रहे हैं, अगर आपका रब चाहता तो तमाम रूए ज़मीन पर लोग सब के सब ईमान ले आते। तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो मोमिन ही हो जाएँ। हालाँकि किसी शख़्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या-क्या चीज़ें आसमान में और ज़मीन में हैं, जो लोग ईमान नहीं लाते, इनको निशानियाँ, धमकियाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाती। सो वो लोग सिर्फ़ इन लोगों के से वाक़यात का इंतज़ार कर रहे हैं, जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं। आप फ़रमा दीजिए कि अच्छा, तो तुम इंतज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। फिर हम अपने पैगम्बरों को और ईमान वालों को बचा लेते हैं। इस तरह हमारे ज़िम्मे है कि हम ईमान वालों को निजात दें। आप कह दीजिए कि हे लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो, तो मैं इन माबूदों की इबादत नहीं करता जिसकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। लेकिन हाँ, उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज़ करता है। और मुझको ये हुक्म हुआ कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ। ये कि अपना रुख यकसुख होकर के इस दीन की तरफ कर लेना, जो और कभी मुशरिकों में से ना होना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगम्बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो लोगों पे ये वाज़िया कर दें कि उनका तरीका और मुशरिकीन का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और लिहाज़ा जो वो बता रहे हैं अल्लाह की जानिब से है। और वो जो है अब कभी भी जो है जो दीन वो बयान कर रहे हैं, उसमें अल्लाह के अलावा बुतों की जो पूजा है वो नहीं हो सकती है। तो लिहाज़ा और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझको कोई नफ़ा ना पहुँचा सके, ना कोई ज़रर पहुँचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम उस वक़्त ज़ालिमों में से हो जाओगे। अगर तुम अल्लाह को कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो बजुज़ उसके कोई उसको दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुमको कोई खैर पहुँचाना चाहे तो उसके फ़ज़ल का कोई हटाने वाला नहीं। ये है अल्लाह ताला की शान कि अल्लाह देने पे आ जाएँ तो सुबहान अल्लाह, कोई उसको ले नहीं सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता उस फ़ज़ल को। अल्लाह से यही दुआ है। और और वो अगर वो दूर कर दे किसी चीज़ को, अगर वो कोई तकलीफ़ भेजे, तो कोई उसको नहीं दूर कर सकता। वो अपनी ज़ात में अकेले हैं। तो वो अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पे चाहे निछावर करे, तो बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़ी रहमत वाला। ये वो आयत हैं जिनको के पढ़ के तिलावत करके अल्लाह से दुआएँ माँगी जाती हैं। और ये तकरीबन जो है इनको कहा जाता है कि जिसमें अल्लाह ताला की बड़ी शान जुनी की बयान हुई हुई है। तो ये आयत को पढ़ के अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी जो है आप अपनी जानिब से जो है फ़ज़ल अता फ़रमाएँ, ऐसा कि जो हटाया ना जा सके, और वो उसकी हिफ़ाज़त भी आप ही के ज़िम्मे है और हमारी मग़फ़िरत भी आपके ज़िम्मे है। आमीन सुम्मा आमीन। आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास हक़ तुम्हारे रब की तरफ से पहुँच चुका है, इसलिए जो शख़्स राह रास्त पे आ जाए, सो अपने वास्ते अपने लिए वो राह रास्त पे आएगा, और जो शख़्स बेरारो रहेगा तो उसका बेरारो होना उसी पर पड़ेगा। और मैं तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया। आप उसकी इत्तिबा करते रहिए जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दे, और वो सब फ़ैसला करने वालों में से अच्छा है। यहाँ पे सूरह यूनुस जो है वो मुकम्मल हो जाती है, और ये बहुत ही अच्छी आयत और बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ ख़त्म हुई है कि अल्लाह की इत्तिबा करनी चाहिए, और जो कुछ वही आती है वो उसकी पैरवी करे। तो ये है, कलाम की सूरत में किताब मौजूद है, और ये किताब जो है असल में कलाम है, और इसके अंदर सब्र का ही मामला पेश किया गया है। और अल्लाह ने मामलात के बारे में कहा है कि सब्र करें, ताकि अल्लाह ताला ही इस चीज़ का फ़ैसला कर देगा और उनका फ़ैसला ज़्यादा अच्छा होता है। आगे सूरत जो है वो हूद जो है वो शुरू होती है, ये भी मक्की सूरत है, इसके 10 रुकू हैं और 123 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके तर्जुमा से शुरू करते हैं। अलिफ लाम र, यह हरूफ मुक़त्तात है। ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें मुहक्कम की गई हैं, यानी कुछ अहकामात वाली आयतें भी हैं, और ये आयतें जौन-सी हैं इनके बारे में ये है कि इतनी मुहक्कम और पुख्ता हैं कि इनकी तरतीब और मानी में भी कोई खलल नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, टॉपिक वाइज़ भी बयान की गई हैं, और इसके अलावा भी तर्जुमे में जैसे है कि फिर साफ-साफ बयान की गई हैं, एक हकीम बाखबर की तरफ से है। और ये अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। देखिए, नबी इब्राहीम ने यही तो बात मांगी थी अल्लाह ताला से कि एक डराने वाला, बशारत देने, बशीर और नज़ीर जो है अल्लाह ताला की तरफ से वो भेजें।
तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ीरों व बशीर बना करके भेजा, और वो ये कि तुम लोग अपने गुनाह पर अपने रब से माफ़ कराओ, फिर इसकी तरफ मतवज्जा हो, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा समानी ज़िंदगी देगा और ज़्यादा अमल करने वालों को ज़्यादा सवाब देगा। जिसका अमल ज़्यादा है, इस्लाम में यही आइडियोलॉजी है, जिसका तकवा, जिसका अमल ज़्यादा है, उस नामा अमाल में उसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, उसको जो है पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो अपग्रेड होना है ना लेवल जन्नत में, वो अपग्रेड होता है इन अमाल की वजह से, इन नेकियों की वजह से, किसी और वजह से नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि अल्लाह ताला ये चीज़ बयान कर रहे हैं, अपने रब से गुनाह माफ़ करो। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान का महीना बख्शा है, इसमें हमें दाखिल किया अमन अमान से, तो हम जो है यहाँ पे अपने हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों को बख्शवाएं, और दिन रात और सुबह शाम खुले हैं, अल्लाह ताला हर वक्त दुआ सुन रहे हैं। तो नेकी के हर अमल को करते हुए, इबादतें करते हुए अल्लाह से अपनी जो है गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, जो गुजर चुके हैं उनके लिए, जो वफात पा चुके हैं उनके लिए, जो अभी जिंदा हैं उनकी हदायत और उनकी मगफिरत के लिए, और जो आइंदा आने वाले हैं ताक़यामत उनके लिए भी। तो ये हमारा काम है, तमाम आलमी इंसानियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि वो नेक राह पे लगे। देखिए ज़्यादातर लोग एक पेज पे जब होंगे, एक तरह से उनकी अप्रोच होगी, और उनको जो है वो उस तरह से भी एक कहना चाहिए कि एक पूरा मुआशरा और पूरा इंसानियत जो है एक दूसरे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेगी, बनिस्बत ये कि आपस में लड़ाई झगड़ा करें, टकराव करते रहें। तो अगर तुम लोग एतराज़ करते रहे, तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह के पास जाना है, वो हर शय पूरी कुदरत रखता है। याद रखो, वो लोग जो अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें इस अल्लाह से छुपा सकें, यानी कि अल्लाह से कौन अपने दिल की बातें छुपा सकता है। इसकी शान नज़ूल में भी मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि इसके मतलब में इख्तिलाफ है, कि लेकिन सही बुखारी की तफसीर सूरह हूद में बयान करता शान नज़ूल से ये मालूम होता है कि कुछ लोग वो अपने सीनों को दोहरा किए देते ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सके, क्योंकि कुछ ये आगे भी जो इसकी आयत का तर्जुमा है, सुन रखो, जिस वक्त वो अपने कपड़े लपेटते हैं तब भी वो उनकी छुपी और खुली बातों को जानता है, लेकिन वो दिलों के अंदर की बातें भी जानता है। तो बात ये होती है कि जो यहाँ पे जो चीज़ है कि एक ओवरऑल अल्लाह ने ट्रुथ बयान किया है कि इंसान जो अपने सीनों में जो बातें होती हैं, वो भी अल्लाह ताला उनको उनकी निगाह होती है, और इसके अलावा जो अपने कपड़ों में लिपटे रहते हैं और जो अपने कपड़े लपेटते हैं तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानते हैं। तो इंसान किसी भी हालत में हो, अपने घरों के अंदर आराम कर रहा हो, ठीक है, आराम कर रहा हो, तो उस वक़्त वो क्या कर रहा है, कैसे है मौजूद है, तो बिलयकीन उसके अलावा जो दिलों के अंदर हाल क्या हो रहा है, एक साथ अल्लाह ताला सब कुछ देख सकते हैं। हम इंसान जब किसी जगह पे मौजूद होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ़ ज़ाहिर पे हो रहा होता है वो देख रहे होते हैं, हमसे कोई बात बयान करे हम सिर्फ़ वो जान सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला दिल के अंदर क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, और इंसान की ज़ाहिरी हालत क्या है, सब कुछ दे रहे हैं। तो वो उनकी ताकत ये है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी कुदरत का इज़हार की जो है आयत उसमें बयान की है। लिहाजा जो हमें बात समझ आती है कि हर जगह पे अल्लाह ताला जो है तौहीद का बदल-बदल के जो है वो उसका जो है आइडिया पेश करते हैं, और वाक़तन वो इस काबिल हैं कि उन्हीं की जो कुदरत है, जो उनकी बड़ाई है, उन जैसी ताकत किसी के पास नहीं। ये ताकत भी जो उन्होंने अभी बयान की है कि वो दिलों के अंदर भी और ज़ाहिरी हालतें एक साथ देख रहे होते हैं, तो वो कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो लिहाजा अल्लाह से जुड़ने की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है, क्योंकि यहाँ पे सूरह हूद तो अभी जारी व सारी है, लेकिन हमारा 11वां जुज़ जो-सा है या तज़ीरून जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अल्लाह ताला से दुआ है जो इसमें हमने अच्छाई की बातें पढ़ी, अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम उन पे अमल करें, और जो बुराई की बातें पढ़ी अल्लाह ताला हमें उनसे बचा सके, और हमें तौफ़ीक दे कि हम उन पे अमल ना करें, और आइंदा आने वाले 11 महीनों में हम कुरान के साथ भी जुड़े हुए रहें, और हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ नसीब हों। तो अल्लाह ताला से अपनी दुआओं के साथ-साथ दूसरों के लिए भी दुआएँ माँगिए, और अपनी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।